अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़र्रुख सुहेल गोइंदी और आज आपके साथ दो चीज़ें शेयर करूंगा। एक वाक़या और उस वाक़े का ताल्लुक़ लाहौर से, क्योंकि मैं अक्सर कहता हूं कि तहज़ीबों का तसादम नहीं मिलाप भी होता है, तहज़ीबें एक दूसरे से सीखती भी हैं। तो मुझे 3 दहाइयों से ज़्यादा हो गए हैं जहांगर्दी करते हुए, 100 से ज़्यादा ममालिक, और ये बड़े मुताले के बाद करता हूँ, फिर मुशाहिदा करता हूँ, फिर मुताला करता हूँ। वाक़या है सोवियत यूनियन के टूटने का, जब लोगों को आज़रबाईजान का नहीं था पता हमारे यहाँ। आजकल तो माशाल्लाह बहुत पता है आज़रबाईजान का। तो आज़रबाईजान सोवियत यूनियन की एक रिपब्लिक थी, ये पूरा एक रियासत थी। जब सोवियत यूनियन टूटा तो ये पूरा मुल्क बन गया, जैसे सोवियत यूनियन टूटने के बाद दूसरे ममालिक बने। लेकिन लोगों को कम पता है कि ईरान के 2 सूबे आज़रबाईजान हैं, एक मगरबी आज़रबाईजान, एक मशरकी आज़रबाईजान। एक का कैपिटल तबरीज़ है, जिसके नाम से शम्स तबरीज़ हम कहते हैं, और एक का अरूमिया है। जो आज़रबाईजान आज़ाद मुल्क है, इसकी तकरीबन 1 करोड़ आबादी है, और ये अहले तशीद तुर्क हैं। जो आज़री होते हैं जहाँ भी हों वो अहले तशीद तुर्क होते हैं। ईरान के अंदर जो 2 आज़रबाईजान हैं, इन सूबों की आबादी तकरीबन 1 करोड़ से ज़्यादा है, लेकिन पूरे ईरान में जो आज़री हैं वो 2 करोड़ के करीब हैं। और ईरान के जो बड़ा कैपिटल है तेहरान, जो सबसे बड़ा सूबा और शहर है, उसकी आबादी भी 25% के करीब आज़री तुर्क हैं। और ईरान के जो रहबर इंकलाब हैं आयतुल्लाह ख़ुमैनी की जगह आयतुल्लाह ख़मेनाई, वो भी आज़री हैं। आज़री लोग तुर्क ईरान के अंदर बड़ी डोमिनेटिंग क्लास है। अभी जब जंग हुई सितंबर में फिर, तो लोगों को ये समझ ना आई कि तुर्की आज़रबाईजान की क्यों सपोर्ट करता है। उसकी वजह कौमी थी, मजहबी नहीं थी, कि चूँकि आज़री लोग भी तुर्क हैं तो वो उसकी सपोर्ट कर रहा था तुर्की, और ईरान आर्मीनिया की तरफ था, वो उनकी रीजनल जो पॉलिटिक्स होती है। तो मैं जो वाक़या शेयर करूँगा, ये सारी आपको तारीख़ बयान करने के बाद, कि मेरा उस वक्त भी बड़ी दिलचस्पी थी, मेरी पसंदीदा ख़ित्ते हैं यानी मेरी दिलचस्पी के। तो एक रात के कोई 1:30 बजा होगा, मैं तबरीज़ के बस अड्डे में था, बड़ा माइनस टेम्परेचर था, नवंबर का महीना था, अभी रूस नहीं था टूटा या सोवियत यूनियन। तो मैं रात के कोई 12:30-1 बजे या 1 बजे के करीब एक लंबा सा आज़री तुर्क, उसने ओवरकोट पहना और आज़री टोपी बड़ी सी काली स्याह, और उसके हाथ में एक ट्रे थी, वो एक चीज़ बेच रहा था और उसका नाम था शीर माल। मैं चौंका, चूँकि मैं फसीले लाहौर के अंदर इतना घूमा हूँ, मेरी सारी दोस्तियाँ फसीले लाहौर के अंदर हैं, तो मैं चौंका शीर माल तो लाहौर होता है। तो जब मैंने तहकीक की तो शीर माल आज़री लोगों की पसंदीदा एक नान है, इसको बल्कि कहते ही नान शीर माल आज़री है। ये बनता है मैदे से, इसके अंदर अंडा डलता है, दूध डलता है और चीनी डलती है, और उसके ऊपर पिस्ता लगता है। आज भी लाहौर के अंदर शीर माल आपको दस्तयाब है, जो असली शीर माल तंदूर में लगता है। ये बेकरियों वालों ने उधर से कॉन्सेप्ट लिया, जैसे खताई का है। लेकिन लाहौर का शीर माल और उसके शीर माल में एक और बड़ी मुनासबत है कि जो लाहौर में शीर माल है और हिंदुस्तान में भी ये शायद लखनऊ में मिलता है। शीर माल मुहर्रम के महीनों में बड़ी पसंदीदा खुराक है। आशूरा के दिनों में ये जब लंगर लगता है और वो देते हैं अहले तशी, जब वो तकरीबात करते हैं। इसी तरह आज़रबाईजान के अंदर भी। लेकिन जो तुर्कों या आज़रियों का या ईरानियों का शीर माल है, यकीनन पिस्ता बादाम उनका जो तहजीबी एक म्यार है, ईरानियों का, तुर्कों का, आज़री का। लेकिन लाहौर के अंदर भी ये शीर माल बिकता है आज भी तंदूरों पर। मैं आपको एक ऐसे ही शीर माल की नानबाई के पास अभी ले चलूँगा, जहाँ पे शीर माल बिक रहा था, जो अभी चंद दिन पहले इतवार के दिन, यानी मैं उस दिन 5 नवंबर थी या 6 नवंबर थी, 5 नवंबर थी, तो मैं वहाँ गया तो वो शीर माल बिक रहा था। अभी भी लाहौर के इर्द गिर्द उर्दू बाज़ार में जो नानबाई हैं वो शीर माल बेचते हैं, लेकिन उसकी वो क्वालिटी तो नहीं जो आज़रबाईजान के अंदर होता है, या तबरीज़ के अंदर होता है, या अरूमिया के अंदर होता है, या तेहरान के अंदर होता है। लेकिन शीर माल वही है। थोड़ी सी रेसिपी तो कौमी गुर्बत से, कौमी तहजीबी तरक्की और पसमानदगी से बदल जाती है, लेकिन चीज़ वही है। लाहौर में शीर माल जो बिकता है वही शीर माल है
जो बाकू में बिकता है, जो उरूमिया में बिकता है, जो तबरीज़ में बिकता है। तो ये मैं आपको दिखाऊंगा और इसके बाद मैं लाहौर की एक ऐसी चीज़ अगली किसी वीडियो में दिखाऊंगा कि आप चौंक जाएंगे, जो कि अरब दुनिया की चीज़ है। तो ये है मेरा लाहौर, जो मैं कहता हूँ आओ मेरे लाहौर। ये है मकबरा सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक, जो 1206 में सुल्तान बने। ख़ानदान ग़ुलामा के पहले सुल्तान 10 सुल्तान हुए हैं और 1210 में चौबान खेलते हुए, जो पोलो की एक प्रिमिटिव शक्ल है, लाहौर ही में वो इस जहान फ़ानी से चले गए। और ये अनारकली के पहलू में एक गली है जिसको ऐबक रोड कहते हैं, यहाँ दफन है। और यहाँ नहारी बड़ी बिकती है, चूँकि इस सारे खित्ते में पुरानी दिल्ली वाले आके आबाद हुए और ऐसी ऐसी चीज़ यहाँ बिकती है कि फूड स्ट्रीट में भी नहीं बिकती। यहीं पे पैसा अखबार निकला और इस हवाले से उर्दू बाज़ार भी यहीं कायम है दूसरी तरफ। तो ये जो अनारकली के इर्द गिर्द का लाहौर है, ये फसीले शहर के सामने था, इसकी भी बड़ी तारीख़ है। तो मैं आज आया हूँ कुतुबुद्दीन ऐबक, सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक के मकबरे पे, जो 1978 में दोबारा बहाल हुआ। और यहाँ पर एक और चीज़ थी, यहाँ पर एक बंगाली कबाब बिकता था जो धागे पे साल लपेट कर देता था और वो धागा उतारना पड़ता था, और यहीं पे हम चौंकियों पे बैठ के खाते थे। वो सामने ऐबक नहारी एंड शीर माल पढ़ लें। ये जो शीर माल होता है ये क्या है, ये भी मैं आज आपको बता दूं। मैं जब आज़रबाईजान के कैपिटल तबरीज़ पहुंचा तो आधी रात के वक्त बस स्टेशन पे सोया हुआ था, तो एक बड़ा सा तुर्क आज़री आ गया, शीर माल शीर माल। तो शीर माल तुर्क आज़री लोगों का नान है और ये लाहौर में भी बिकता है। दुनिया में मैंने आज़रबाईजान के बाद कहीं अगर शीर माल बिकता हुआ देखा है तो वो लाहौर है। कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा है, यहाँ कोई नहीं आता। ये लाहौर वाले नान खाने और निहारी खाने आते हैं। ये ऐबक नहारी शीर माल है, यहाँ मेला लगा रहता है सारा दिन।